Hello everyone, welcome to our channel. In today's video, we would be doing illustrations taking into account banking transaction. Means अब तक जितनी भी illustrations हमने करी हैं उसमें हम लोग पेमेंट रिसीव या पेमेंट करना हम कैश के थ्रू कर रहे थे, अब हम बैंक के थ्रू करेंगे. These are the transactions that we will be covering in this video. In the first transaction, we have deposited 25,000 for opening up of a bank account. कहाँ डिपॉजिट करें हमने? बैंक में डिपॉजिट करें बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए. तो क्या होगा इसका इफेक्ट? इसका इफेक्ट आएगा कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स. वरना क्या होता है, जब हम एंट्री करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे को तो बैंक में पैसा आया ना, 25,000 हमने डिपॉजिट करा तो ये तो हमें क्रेडिट होना चाहिए. बट एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट इज व्हाट कम्स इन, क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट. इसमें आ क्या रहा है? इसमें हमारे बैंक में पेमेंट आ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और जा कहाँ से रहा है? कैश इन हैंड से जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 एंड मेड द पेमेंट वाया चेक. अब हमने बैंक में पहले डिपॉजिट करे थे ना, अब हमने बैंक से पेमेंट करी है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा परचेज को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे. अगेन द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. व्हाट इज कमिंग इन? परचेज गुड्स आर कमिंग इन. व्हाट इज गोइंग आउट? मनी फ्रॉम द बैंक इज गोइंग आउट. दैट इज व्हाई वी विल डेबिट परचेज अकाउंट एंड वी विल क्रेडिट बैंक. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वी हैव सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000. सेल हुई है हमारी 40,000 रुपीज़ की कैश सेल. अब इसमें से 30,000 रुपीज़ हमारे बैंक में डिपॉजिट हुए हैं और 10,000 रुपीज़ हमारे को कैश में पेमेंट मिली है. इसको कैसे इफेक्टिव में आएगा ये? वी विल डेबिट बैंक बाय 30,000, वी विल डेबिट कैश इन हैंड बाय 10,000 एंड वी विल credit sales by 40,000. In this transaction, we have withdrawn 5,000 rupees for personal use. Personal use का इफेक्ट तो आपको पता ही है. Personal use का मतलब हो गया ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि इसमें बैंक मेंशन नहीं है तो हम कैश इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे. कैश में से डिडक्ट हो गया. अगर यहाँ पे कैश नहीं लिखा होता और लिखा होता विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो क्या होता? तो भी हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करते और बैंक को क्रेडिट कर देते. You have to remember one thing. When we are passing entries for the bank, if we have received any payment and it is deposited on the same day, मतलब आज हमें पेमेंट मिली है और आज ही हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी, तब तो हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट एंड कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट. पर यूजुअल कोर्स ऑफ टाइम में क्या होता है, हमें आज पेमेंट मिली मींस आज चेक मिला और वो हमने आज डिपॉजिट नहीं करा, वो हमने 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद इकट्ठे जब हमारे पास हो गई सारे कस्टमर्स की पेमेंट तब हमने बैंक में डिपॉजिट करी. इन दिस केस हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा चेक इन हैंड. हम क्या करेंगे? हम चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे और कस्टमर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर दिस. आपके क्वेश्चन में भी आएगा, बहुत बारी ये मिस्टेक होती है कि हमने तो जी बैंक को डेबिट कर दिया और कस्टमर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वाई आर मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड. बट नो, आपने चेक तो कलेक्ट किया पर बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ. ओके अब फाइनली हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए. हाउ डू वी पास दिस एंट्री? इसका हम करेंगे बैंक डेबिट एंड चेक इन हैंड क्रेडिट. अभी के लिए इतना ही. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी डूइंग इलस्ट्रेशंस टेकिंग इनटू अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सेट्रा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.